हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग। तो सीक्वेंट एंड सीरीज में आज हम जीपी की टाइप लेकर आए हैं, टाइप 5 के क्वेश्चंस। इसमें nth टर्म एंड सम ऑफ जीपी हम फाइंड आउट करेंगे। बेसिकली बेसिक्स बात करेंगे जीपी की। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। हम जीपी पहले कर चुके हैं, बट यहाँ पे एक बार फिर से डिस्कशन कर लेते हैं। तो जीपी क्या होती है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसमें अब इसको हम बेसिकली किस टाइप से लिखते हैं जनरल में? जैसे उसमें हम क्या लिखते थे एपी में, ए एंड ए प्लस डी, है ना। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, इस टाइप से। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। देन सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म हम करते हैं, A2 बाई A1 अगर हम करते हैं तो क्या होता है? ए आर अपॉन ए, जिसमें ए से कैंसिल होता है एंड आर आता है। एंड ऐसे ही A3 बाई A2 अगर हम करते हैं तो उसमें भी आर आता है। तो इसमें जैसे उसमें कॉमन डिफरेंस होता था, ऐसे इसमें कॉमन डिवीजन होता है ना। क्या आता है? आर आता है। जैसे उसकी nth टर्म क्या होती थी? a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, है ना। ऐसे इसकी क्या होती है? a इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन, क्योंकि आप ध्यान से चेक कर सकते हैं फर्स्ट के अंदर आर नहीं है, सेकंड के अंदर आर की पावर 1 है, थर्ड के अंदर आर की पावर 2 है, फोर्थ के अंदर आर की पावर 3 है। इसका मतलब एक कम हो रही है, तो फिफ्थ के अंदर आर की पावर 4 होगी। ऐसे ही nth टर्म के अंदर आर की पावर n माइनस 1 होगी। रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आप वहीं पे बना सकते हैं इस फॉर्मूले को इस टाइप से, जैसे इसका बनाया था हमने एपी का, है ना। तो ये अपने पास nth टर्म हो गई है जीपी की। नाउ और इसमें बात करते हैं जीपी में। इसके अंदर जैसे हम बात करते हैं थर्ड टर्म जो उतनी होती है ए आर एंड ए आर स्क्वायर। इसमें जो थर्ड टर्म होती है एंड फर्स्ट टर्म होती है, उन दोनों की मल्टीप्लीकेशन जो अपने पास होगी ए आर स्क्वायर, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन जो होती है वो सेकंड वाली के स्क्वायर के बराबर होती है ना। जैसे कि हम एपी में करते थे तो क्या होता था? एपी में हमारी जो A2 होती थी उसको डबल करते थे तो A1 प्लस A3 आती थी, है ना। उसका डबल होता था। यहाँ पे क्या होता है? इसका स्क्वायर जो होता है इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन के बराबर होता है, क्योंकि जीपी जो होती है वो मल्टीप्लीकेशन में चलती है। ठीक है जी। इसके बाद हम बात करें सम की, तो सम ऑफ जीपी के अंदर भैया दो टाइप से आता है। अब एक फाइनाइट सीरीज का आता है एंड एक इनफाइनाइट सीरीज का आता है ना। फाइनाइट सीरीज के अंदर 3 केस बनते हैं। r इज ग्रेटर देन 1, तो ग्रेटर देन 1 है तो a, एंड जो अगर ग्रेटर देन 1 है ना तो यहां पे आएगा r टू द पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय r माइनस 1। अगर 1 से बड़ा है तो ये पहले आएगा, है ना। अगर r इज लेस देन 1 है तो अब 1 जो आएगा वो पहले आ जाएगा, क्योंकि 1 बड़ा है। जो चीज बड़ी होगी उसको हम पहले लिखेंगे, है ना। r बड़ा है तो r आ जाएगा, 1 बड़ा है तो 1 वाली टर्म आ जाएगी। अब क्या होगा? ये a 1 माइनस r टू द पावर n एंड 1 माइनस आर, इस टाइप से हो जाएगा, है ना। नाउ थर्ड इसमें क्या होता है? r इक्वल टू 1। अब r अगर 1 आ जाए तो सारी की सारी टर्म्स जो होंगी वो सेम हो जाएंगी। कैसे हो जाएंगी सेम? जैसे मान लो हम बात करें 4 एंड 4 इंटू 1 टू द पावर 1, तो 4 ही होगा। फिर उसके बाद 4 इंटू 1 टू द पावर 2, वो भी 1 की पावर 2, तो 1 ही होगा, तो 4 4 4 इस टाइप से आ जाएगा। तो इसका क्या होता है? इसका अपने पास होता है n इंटू ए। n इंटू ए डायरेक्ट। यार अब इसकी बात करें कि मैं 5 टर्म्स का सम निकालूं, 5 टर्म का सम तो 5 इंटू 4 नहीं हो जाएगा, है ना। तो n इंटू ए नहीं हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला इसका बन गया। ये तो डायरेक्ट होता है ना। इनफाइनाइट सीरीज के अंदर क्या होता है? इनफाइनाइट सीरीज के अंदर दो केस बनते हैं, r इज ग्रेटर देन 1 एंड r इज लेस देन 1। तो ग्रेटर देन 1 में तो इनफाइनाइट सीरीज का इनफाइनाइट हो जाएगा। जैसे मान लो आप बात करें 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, इस टाइप के जो क्वेश्चन अपने पास आते हैं। अब ये जो है इसका अगर हम इनफाइनाइट इनकी नंबर ऑफ टर्म्स का सम निकालेंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा। बट अगर r इज लेस देन 1 है, r इज लेस देन 1 है, तो ये बहुत आसान फॉर्मूला इसका होता है a अपॉन 1 माइनस r, दैट्स इट। बस यही फॉर्मूला इसका होता है और इसमें कुछ नहीं करना होता, है ना। तो ये है। अब इनको क्वेश्चंस में लेके समझते हैं। चलिए गाइस इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या दे रखा है? फाइंड 10th टर्म ऑफ जीपी। कुछ नहीं है भैया, 10th टर्म है तो nth टर्म का फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पे n क्या है? 10 है। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? a r टू द पावर n माइनस 1। तो a यहाँ पे क्या है? 3, r यहाँ पे क्या है अपने पास? अपन चेक कर लेते हैं। सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, तो कितना आ गया? 3 2 जा 6, है ना। तो ये आ गया 2, तो a इंटू r टू द पावर n माइनस 1, 10 माइनस 1 इज 9। तो इसको आप सोल्व कर सकते हैं 2 की पावर 9। नाउ इसको आप कंप्लीटली सोल्व कर सकते हैं। हो सकता है आंसर इसी फॉर्म में हो सकता है इसका अपना जो सोल्व करके दिया हुआ आंसर। तो क्या होता है इसका? अपन देखते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 दूनी 512, हाँ 9 हो गए। तो 2 की पावर 9 होती है, 2 टू दी पावर 9 होती है अपनी 512 इंटू 3 अपने को करना है। तो ये कितना हो जाएगा?
5 होती है 1500 एंड 12 5 बात है 36, तो 15 36 इसका आंसर हो जाएगा अपने पास। इस टाइप से आप फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ती हैं इसमें, रिमेंबर, है ना। तो नाउ सेकंड इसका देखते हैं, फाइंड द सम ऑफ। अब यहाँ पे सम आ गया है, 10 टर्म्स का सम निकालना है। ऑब्वियसली फाइनाइट सीरीज है एंड आर देखते हैं, तो 6/2 क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो आ जाएगा 3। तो आर आ गया अपने पास 3, ए है अपने पास 2 एंड सम निकालना है, तो क्या हो जाएगा a इंटू आर टू द पावर n-1 अपॉन r-1। तो इसको आप सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, ये अपने पास आ जाएगा a आ जाएगा 2 इंटू आर टू द पावर n, आर टू द पावर n मतलब 3 टू द पावर 10 टर्म्स का निकालना है, तो n हो गया अपने पास 10, यहां पे लिख भी सकते हो आप, है ना। तो उसके बाद नीचे है -1 करके, नीचे है अपने पास r-1, तो 3 r है 3 -1 2, तो 2 से 2 अपना कैंसिल आउट हो जाएगा। यही आपका आ जाएगा सम। तो हो सकता है इस टाइप से दे रखा हो सकता है इसको सोल्व करके दे रखा हो। अब ये जो है वो ब्रैकेट है, 11 नहीं है ना। अब इसको आप सोल्व करेंगे तो ये 3 टू द पावर 10 है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 27 इंटू 27 इंटू 27, क्योंकि ये 3 टू द पावर 3 होता है, ये भी 3 टू द पावर 3 होता है एंड ये भी 3 टू द पावर 3 होता है। अब देखो 3 3 3 मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, तो 3 टू द पावर 9 तो हो जाएगा ये। तो 27 का क्यूब अगर आपको याद है तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, 19683 ये होता है 27 का क्यूब। इसको एक बार 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा आपका, 3 3 जा 9, 8 3 जा 24, तो 4 कैरी हो जाएगा 2, तो 6 3 जा ये हो जाएगा 18 प्लस 2 20 0 कैरी 2, है ना। तो 9 3 जा 27 प्लस 2 29, तो कैरी यहाँ पे भी 2 जाएगा, है ना। 3 1 जा 3 एंड कैरी 2, तो 5, तो 59049 एंड -1 करना है, तो 59048 ये आपका आंसर हो जाएगा। अब ऑप्शन में आपको है जिस टाइप से दिया हुआ हो, ये दिया हो तो ये टिक कर दो एंड ये दिया हो तो ये टिक कर दो, बट इतने कॉमन क्वेश्चंस तो नहीं आते हैं ऑब्वियसली। नाउ चलेगा इस देखते हैं सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का जीपी के अंदर। तो फाइंड सम, इसका अब इनफाइनाइट नंबर है। अब देखो इसका अगर इनफाइनाइट नंबर दे रखा है एंड आर इज ग्रेटर देन 1 आ जाए तो इनफाइनाइट ही हो जाता है सम, बट यहाँ पे आर इज ग्रेटर देन 1 नहीं दे रखा क्योंकि सेकंड टर्म जो है वो छोटी हो रही है फर्स्ट टर्म से, है ना। तो इसको देखते हैं, तो a है अपने पास 243 एंड r है अपने पास, चलिए देख लेते हैं 81/243, है ना, या 27/81, तो ये 3 पे जाता है, ये 3 पे जाता है, तो 1/3 इज r, तो लेस देन 1 आ रहा है, r इज लेस देन 1। तो अपने पास क्या है, कुछ नहीं है, फॉर्मूला क्या होता है a/1 - r, इतना इजी फॉर्मूला है, कुछ नहीं करना। 243/1 - r क्या है 1/3 एंड 1 - 1/3 इक्वल टू 2/3, ये आपको पता होगा। तो ये हो जाएगा 243/2/3, तो 2 इंटू 3। नाउ 243 इंटू 3 अगर आप करेंगे तो ये आता है अपने पास 729 एंड डिवाइड बाई 2, ये आपके पास है आंसर। अब इस टाइप से अगर आपको चीजें याद हैं तो इसमें देखो यार, ये ना कैसी चीजें होती हैं, 3 इंटू 3, तो 3 3 जा 3 इंटू 3 3 3 जा 9 होता है ना, 9 3 जा 27 होता है, 27 3 जा 81 होता है, 81 3 जा 243 होता है, 243 3 जा कितना होता है 729 होता है। अब इस टाइप से अगर आप याद कर लेंगे, जैसे आप 2 का याद कर सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 दूनी 512 दूनी 1024 दूनी 2048 दूनी 4096 दूनी 8192 दूनी, ऐसे आप याद कर सकते हैं ना उसकी टर्म्स में, नो उसकी पावर आप इजीली याद कर सकते हैं, है ना। नाउ नेक्स्ट अपन आप इसी का देखते हैं, तो ये है अपने पास, देखो अब ए है यहाँ पे 1/2, ठीक है जी। आर चेक करना अपने को, तो है ना, आर क्या है 1/4/1/2, तो इसको जब आप देखेंगे तो ये क्या है, डिनोमिनेटर में है ना, डिवाइड में है तो उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 2/1, तो इसका भी आर आ रहा है 1/2, तो ए भी 1/2 है एंड आर भी आपका क्या है 1/2, तो इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट टर्म्स है, तो 36 टू द पावर क्या हो जाएगा अपने पास यहाँ पे a/1 - r, तो 36 की पावर a क्या है 1/2/1 - r, 1 - 1/2, 1 - 1/2, तो 1/2 ही होता है, 1/2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा इससे कंप्लीटली, तो 1 आ जाएगा, है ना। तो 36 टू द पावर 1 इसका आंसर है 36। नाउ इसी का नेक्स्ट सब टाइप देखते हैं, डायरेक्ट जीपी अगर अपने को गिवन ना हो तो हम क्या करेंगे, तो इसमें देखो इस टाइप से दे रखा है। नाउ 99 अगर हम 9 करें तो ये आ जाएगा 11, बट 999 डिवाइड बाय 99 करें, थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड, तो ये आपका आएगा 1 पे, है ना, कंप्लीटली गया तो ना इसको क्या होता है 10 पॉइंट समथिंग आएगा 10 बाय, तो 11 तो नहीं आ रहा है, तो ये डायरेक्ट जीपी तो गिवन नहीं है ना। तो इसको अपन क्या करेंगे, इसको बनाएंगे जीपी के अंदर कन्वर्ट करेंगे, तो ये क्या होता है 10 - 1 इसको लिख सकते हैं, है ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 100 - 1, इसको हम क्या लिख सकते हैं
1000 -1 एंड कितनी टर्म्स हैं ये, है ना, 100 तक है, 100 तक है। तो इस टाइप से अब बनेगा। अब यहाँ पे क्या है, -1 -1 -1 ऐसे करके 100 तक आएगा। अब यहाँ पे भी -1 होगा, इससे पहले वाले भी -1 होगा। तो -1 कितने आ रहे हैं, 100, तो -100 कर सकते हैं डायरेक्ट। और बाकी अंदर क्या बच जाएगा, 10, 100, है ना, यही बचेगा ना। एंड उसके बाद 1000, उसके बाद 10,000, इस टाइप से आपका बच जाएगा। ठीक है जी। तो कितने तक बचेगा, T100 तक बचेगा। इस टाइप तक आपका बच जाएगा। अब आप ध्यान से देखें तो ये बन चुकी है जीपी, क्योंकि देखो 100 डिवाइड बाई 10 अपना 10 आता है, एंड 1000 डिवाइड बाई 100 आपका ये भी 10 आता है ना। अब ये जो अपनी जीपी बन गई है, अब इसको हम सोल्व कर सकते हैं। अब इसको सोल्व कर सकते हैं तो इसका क्या करना है, अपने को इसका सम निकालना है। तो अगर सम निकालना है 100 टर्म्स तक, तो यहाँ पे r देख लेते हैं, r इज 10 जो कि ग्रेटर देन है 1, तो r इज ग्रेटर देन 1, a इज इक्वल टू 10, a भी 10 है, r भी 10 है ना। एंड n कितना दे रखा है अपना, 100 दे रखा है, क्योंकि 100 टर्म्स तक निकालना है। तो क्या होगा, a r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। तो ये इस टाइप से हो जाएगा। तो a अपने पास है 10, a अपने पास 10 है, तो 10, और देखो अब इसमें -100 है, यहां तक आएगा ये सम, तो जीपी तक -100 अपने को करना ही पड़ेगा, है ना। चलिए उसको कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 10 इंटू r क्या है अपने पास 10 टू द पावर n, तो 100 हो गया, -1, ठीक है। नीचे डिवाइड में क्या हो जाएगा, r माइनस 1, r है अपना 10 -1 9 हो जाएगा, है ना। इस कंप्लीट को मैं माइनस करूंगा 100 से, कंप्लीट को माइनस करूंगा 100 से, तो ये आपके पास आएगा आंसर। अब देखिए आपका आंसर किस टाइप से आ रखा है। नाउ इस फॉर्मेट में तो नहीं है, तो चलिए इसका फॉर्मेट ऐसा ही बनाते हैं जैसा ये है ना। इस 10 को हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो नीचे डिवाइड में है, तो इस पूरे डिवाइड को यहाँ पे पूरे को ले आएंगे, है ना। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास 10 टू द पावर 101, क्योंकि पावर जो होती है इसकी 1 है एंड इसकी 100 है, और मल्टीप्लाई होगी तो पावर ऐड हो जाती है, -10 डिवाइड बाई 9 माइनस में 100। नाउ इसको जब हम कंप्लीट इसके लेके आएंगे तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, है ना। एंड यहाँ पे कॉमन आ जाएगा इसका 9, ठीक है। तो अब इसको करेंगे तो 10 टू द पावर 101, है ना, माइनस में 10 है, माइनस में 900 है, तो -910, तो 910 हो जाएगा डिवाइड बाई 9। तो इस टाइप से अगर देखें, इस टाइप के फॉर्मेट में अगर दे रखा है तो हाँ जी, इस टाइप से दे रखा है, 10 टू द पावर 10 डिनोमिनेटर में है, तो ये तो नहीं होगा, तो ये आपका हो जाएगा आंसर, हाँ इस टाइप से। तो फॉर्मेट अगर हो सकता है आपका चेंज दे सकता है। नाउ नेक्स्ट इसी का देखते हैं आगे। नाउ ये दे रखा है, तो इसको भी चेंज कर लेते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 10 - 2, है ना। इसको हम लिख सकते हैं 100 - 2, है ना। इसको हम लिख सकते हैं 1000 - 2, नहीं भैया गलत है ये, इसको तो लिख सकते हैं 10 - 2, इसको तो 100 - 12 लिखेंगे ना, तब आएगा ना 88। तो ये 2 12 इसको तो सोल्व करना मुश्किल है, तो इसको क्या करना है, इसको हम उसी फॉर्मेट में चेंज कर लेंगे जो इससे पहले हमने बनाया हुआ है। क्या करेंगे, ये जो अपने पास है ना, इसको पहले 8 बाहर ले लेंगे इसमें से, क्या बन जाएगा 1 1 1, है ना, 1 1 1, है ना। उसके बाद 8 अपन ने इसमें बाहर ले लिया ना, है ना, और अंदर 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर में 9 ले लेंगे, अंदर कंप्लीट 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो क्या बन जाएगा भाई 9 9 9 9 9 9 9 9 बन गया। अब ये बन गया वही अपना जो पहले वाला फॉर्मेट था। अब इसको चेंज कर सकते हैं, है ना, बाहर 8/9 अपन लिख लेंगे, ये अपने पास रहेगा, आगे तक चलेगा। अब अंदर अपने पास क्या बनेगा, ये बन जाएगा 10 - 1, है ना, 100 - 1, अब ये चल जाएगा। अब ये अपने पास 8/9 अपने पास यहाँ पे रहेगा है, और इसके बाद अब ये जो है वो फॉर्मेट आपका पहले वाला ही क्वेश्चन है, जस्ट पहले वाला है, कुछ नहीं करना। आंसर क्या आने वाला है, 10 टू द पावर 101 -910 डिवाइड बाई अपने पास क्या आ जाएगा 9 था, है ना। यहाँ पे ये इस चीज से है, तो इस स्टेप से आप इसको सोल्व कर सकते हैं, और कुछ भी नहीं करना। बाकी जो भी सम आएगा ना आपका, उसके बाद ये आपको मल्टीप्लाई करना है उसमें, बस, और कुछ भी नहीं करना। तो इस स्टेप से आपका क्वेश्चन दे सकते हैं। इस स्टेप से आपको कंफ्यूज होकर ये नहीं करके आना है कि जैसे कि ये कर दिया है ना, तो आपको ध्यान से उसको सोल्व करना है। तो आई होप आपको ये टाइप पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट टाइप में। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।